नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, एआई हमारे लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, ये अब मूवीज़ की बात नहीं रह गई। अब लोगों को रियल लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट दिखना चालू हो गया है और एआई एक फ्रिंज वर्ड नहीं रह गया। आजकल हर लोग इसके बारे में जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से है, किस तरह से कंपनियाँ जो हैं इंटीग्रेट कर रही हैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को कॉस्ट कटिंग के लिए या वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यही बात करेंगे कि आप देखेंगे न्यूज़ क्या निकल के आ रही है कि इंडिया आइज़ बिग रोल इन शेपिंग एआई फ्यूचर विद मेगा टेक समिट इन न्यू दिल्ली। तो बेसिकली है क्या खबर ये है कि इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के नाम से एआई समिट, ठीक ना। अब मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे दूं तो ये 16 से 20 फरवरी तक मतलब कि 5 दिनों का एक समिट है जो कि दिल्ली में हो रहा है। भारत मंडपम करके लोकेशन है। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो ये भारत मंडपम है। भारत यहाँ पर जो है ये समिट हो रहा है और 5 दिनों का समिट है जिसमें बहुत सारे पॉलिसी मेकर और टेक लीडर इनोवेटर्स वगैरह इस पर्टिकुलर समिट में आएंगे। तो ये भारत मंडपम का है जो कि दिल्ली के अंदर है और यहाँ पे जो है लगभग 100 कंट्रीज़ हैं जिनका जो है समिट है ये। तो इस वीडियो में हम बेसिकली यही जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्या थी? मतलब कि देखिए समिट्स बहुत सारे होते रहते हैं बट इस समिट का इम्पोर्टेंस क्या है? ये आपकी लाइफ़ को इम्पैक्ट कैसे करेगा? इंडिया चाहता क्या है इस समिट से अचीव करना और बाकी कंट्री जैसे बड़े कंपनी सुंदर पिचई हो गए, सैम ऑल्टमैन हो गए, ये सब जो है यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? क्या रीज़न है कि बड़े-बड़े जो एआई के जो एआई कंपनीज़ के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर उनके सीईओज़ हैं वो इंडिया के अंदर जो है इस समिट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे कि लगभग इसका सिग्निफिकेंस देखिए कितना बड़ा है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है कि लगभग 100 कंट्रीज कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है। लगभग 100 कंट्रीज के जो है यहाँ पर एंगेज करेंगी जिसमें से जो है 20 कंट्रीज के हेड हेड मतलब किसी के प्राइम मिनिस्टर, किसी के प्रेसिडेंट जैसे फ्रांस हो गया, ब्राज़ील हो गया, भूटान, श्रीलंका, सर्बिया, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड मतलब बड़ी-बड़ी कंट्रीज के लीडर्स जो हैं यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं पे जो है अ, कई मिनिस्टर्स की डेलीगेशंस भी यहाँ पर लगभग 45 कंट्री के डेलीगेशन आए हुए हैं। लगभग 2.5 लाख लोगों का यहाँ पे विज़िट होने का एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? लगभग 3,000 से 3,500 के स्पीकर्स यहाँ पर जो है अपने जो है भाषण देंगे और उसमें जो है डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एआई का जो है इम्पैक्ट वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, कौन-कौन लीडर जैसे आप ये नाम देख सकते हैं सुंदर पिचई, सैम ऑल्टमैन, डेनिस हस्बल, डेरियो ऑमडेई, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स ये बड़े-बड़े नाम हैं जो इसके अंदर शिरकत करने वाले हैं। इनके अंदर आके जो है अपने प्रेजेंटेशन देंगे या अपने जो है व्यूज़ रखेंगे पर्टिकुलर एआई की किस तरह से हम फ्यूचर जो है लीड कर रहा है, किस तरफ ये जाएगा, ठीक है? तो जैसे गूगल को कौन नहीं जानता, ओपन एआई को कौन नहीं जानता, डीप माइंड एक एआई फर्म है जिसने बहुत ही अच्छा एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है, एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक का नाम सुनते ही हमें यूएसए का वो वेनेजुएला के ऊपर अटैक और आपका मदुरो का किडनैप याद आता है क्योंकि हाल ही में न्यूज़ आया था कि एंथ्रोपिक एआई को ही यूज़ करके अमेरिका ने मदुरो को किडनैप किया और वो जो है कम से कम टाइम के अंदर जो है उसको वहाँ से निकाल के ले जाने में और अमेरिका में ले जाने में कामयाब रहे। वहाँ पे इन्होंने एंथ्रोपिक के एआई को ही यूज़ किया था, ठीक है? अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, पहले क्या था ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बारे में सबको पता होगा। ग्लोबल नॉर्थ जो है बेसिकली कहा जाता है कि एक बहुत ही रिच कंट्रीज़ का ग्रुप है। इसमें आप अगर देखेंगे तो जो भी वर्ल्ड की जो टॉप इकोनॉमीज़ हैं ये ग्लोबल नॉर्थ में पड़ती हैं और ग्लोबल साउथ जो है इसमें जो है आप साउथ की तरफ आएँगे अगर ग्लोब में साउथ की तरफ आएँगे तो इसमें से इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी हो गया और सिंगापुर, मलेशिया ये सारी कंट्रीज़ जो हैं इस तरह से आती हैं। चाइना भी आ जाता है इसके अंदर। तो ये ग्लोबल साउथ के अंदर यहाँ इसमें बेसिकली क्या है ये जो है मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के अंदर क्या डिफरेंस है। मैं उसका जो है एक इन्फॉर्मेशन बटन जो है टॉप में आई बटन में अटैच कर दूँगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है उसके बारे में। तो अभी तक जो मीटिंग होती थी जैसे 2023 का, 2024 का, 2025 की मीटिंग हुई है, वहाँ पे इनका मेन फोकस यही था कि भाई एआई की सेफ्टी क्या एआई का किस तरह से सेफली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके फ्रंटियर रिस्क क्या है, तो उसके लिए रेगुलेशन बनाना, उसके लिए जो है रूल्स बनाना, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहता था। और आप देखेंगे ग्लोबल नॉर्थ में जो है जो एआई का एडॉप्शन है वो ग्लोबल साउथ के कंपैरिजन में डबल है, मतलब मैक्सिमम जो है वो लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। वहीं पे ग्लोबल साउथ में क्या है इंडिया इसको इसलिए सबमिट करना चाहता है क्योंकि इंडिया ये बोलता है कि भाई अगर एआई का अगर इंटीग्रेशन हो रहा है हर जगह पे तो इसको किस तरह से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं ताकि ग्लोबल साउथ जो कि गरीब कंट्रीज है जहाँ पे हेल्थ के कंसर्न है, इन्वायरमेंटल कंसर्न है और भी बहुत सारे कंसर्न है जिनको एआई यूज़ करके सॉल्व किया जाता है, तो किस तरह से हम उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं और यहाँ की पूरी पॉपुलेशन जो ग्लोबल साउथ में रहती है उसको किस तरह से उनका इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो इंडिया का मेन एम ये है, ठीक है। अच्छा, कोर थीम इसीलिए इंडिया ने कोर थीम 3 थीम रखी है। उसमें कहा जाता है कि पीपल के ऊपर फोकस, प्लेनेट के ऊपर फोकस और किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं सब लोग मिलके उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो जैसे
मान लीजिए कि ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच अपनाया जाए, सेफगार्ड बनाया जाए कि एआई का मिसयूज़ किस तरह से रोका जाए। उसी तरह से जो है सर्विसेज़ हैं, जैसे इंडिया में अगर आप देखेंगे भारत जो है, भारत बहुत सारे जगहों पे जैसे भाषनी प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर ऑलरेडी यूज़ कर रहा है। हेल्थ एआई के साथ कोलैबोरेट कर रखा है इन्होंने ताकि जो है अर्ली डिटेक्शन हो सके। किसी भी बीमारी का अर्ली डिटेक्शन किया जा सके। हेल्थ केयर में सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है इंडिया। वहीं पे जो है इंडिया में बहुत ही वास्ट लैंग्वेज बोली जाती है। मतलब आप सोचिए कि जितने स्टेट हैं उसमें कई हज़ारों भाषाएँ बोली जाती हैं। उसमें इंडिया ने 22 प्लस जो है वर्नाकुलर लैंग्वेजेज़ को इंक्लूड किया हुआ है। एजुकेशन में यूज़, एग्रीकल्चर में यूज़, गवर्नेंस में यूज़। गवर्नेंस में अगर आप आधार ले लीजिए, यूपीआई ले लीजिए, डिजिटल लॉकर ले लीजिए, इनके अंदर जो है किस तरह से यूज़ किया जा सकता है एआई को फर्दर एनहांस करने के लिए। उसी तरह से अगर हम प्लैनेट का देखेंगे तो प्लैनेट का मेन ये है कि किस तरह से हम मानसून को अर्ली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इरिगेशन को प्रिसाइज़ली जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सैटेलाइट और एआई का क्रॉप मॉनिटरिंग सैटेलाइट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अर्बन एरियाज़ में जो एयर की क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है, एआई से मॉनिटर करके उसको किस तरह से और सुधारा जा सकता है। तो इस तरह के जो है इनिशिएटिव इंक्लूड करना चाहती है इंडिया, और वो इसीलिए जो है इस तरह के समिट जो है ऑर्गेनाइज़ कर रही है। ठीक है? दूसरा, अगर आप जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बोला कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इम्बैलेंस है। ग्लोबल नॉर्थ जो है डोमिनेटिंग पोजीशन में है और वो ऑलरेडी वहाँ पे दोगुना इंटीग्रेशन है। वहीं पे ग्लोबल साउथ में जो है आप देखेंगे कि जो है अभी भी एडॉप्टेशन बहुत कम है कंपैरेटिवली ग्लोबल नॉर्थ के। ठीक है? तो यही कारण है कि जो है, तो अगर आप जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट देखेंगे तो बेसिकली इंडिया क्या चाहता है कि एआई का जो एडॉप्शन है उसका कंसंट्रेशन ना रहे, ठीक ना? अच्छा, एआई को आप देखेंगे तो अगर कंप्यूटिंग पावर है, डेटा सेट है, टैलेंट है, ये इंडिया चाहता है कि एक पर्टिकुलर नेशंस के साथ, जो भी डेवलप्ड नेशन है उनके साथ कंसंट्रेटेड ना रहे। तो ठीक डेमोक्रेटाइजेशन चाहता है एआई का कि पूरे ग्लोबल साउथ में भी इसका यूज़ किया जा सके। उसी तरह से सिर्फ बातों में ना रह जाए, हम जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इंडिया ने ऑलरेडी अपने यहाँ पे बहुत सारे जो स्कीम्स चलती हैं उसके अंदर इंटीग्रेट कर रखा है। जैसे कि आप भारत विस्तार नाम से ऐप देखेंगे, उसके अंदर कर रखा है। हेल्थ एआई के साथ कर रखा है, भाषनी के साथ कर रखा है, किसान ई मित्रा जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है किसानों को। तो इन सब चीज़ों के अंदर इंटीग्रेट कर रखा है। तो इसीलिए इंडिया ये चाहता है कि भाई हम जो है एआई को सिर्फ वर्बल उस पे ना रखें, हम उसका इंटीग्रेशन ग्लोबल साउथ में पॉपुलेशन के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकें। अच्छा, इंडिया ग्लोबल साउथ में एक डोमिनेंट पोजीशन पे है। इंडिया को एज़ अ लीडर, इंडिया और चाइना बेसिकली एक बिगेस्ट इकोनॉमी है। और इनका जो इनिशिएटिव है उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल नॉर्थ को, या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इसको मान्यता भी देती हैं। इसीलिए इंडिया चाहता है कि वो अपने लीडरशिप पोजीशन को यूज़ करके एक ऐसा सिस्टम बना सके जहाँ पे एआई के रूल्स, स्टैंडर्ड्स और अपॉर्चुनिटी को किस तरह से डिसाइड करना है, किस तरह से उसके रूल्स बनने हैं, उसमें खाली एज अ की आर्किटेक्ट बनकर उभरे, खाली पार्टिसिपेंट ना रहे। ठीक ना? और जैसा मैंने कहा कि ग्लोबल साउथ का जो है वॉइस भी बन सकता है, क्योंकि इंडिया अपने पोजीशन को लेवरेज करके अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन और अपने जो पोजीशन है उसको यूज़ करके ग्लोबल साउथ के जो पॉपुलेशन है उसकी बेनिफिट में रूल्स ये कर सकता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ये कर सकता है कि भाई कंसंट्रेटेड ना रहे वेस्ट की तरफ, और पूरे वर्ल्ड में जो है इसका एक बेनिफिशियल यूज़ रहे। अच्छा, इसमें इंडिया का मेजर इम्पैक्ट क्या होगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रही है इंडिया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इंडिया ने ऑलरेडी जो है $100 बिलियन का कमिटमेंट ले रखा है कंपनीज से इन्वेस्टमेंट के लिए, ये समिट शुरू होने से पहले ही। जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है $17.5 बिलियन का 4 सालों में जो है इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के अंदर। उसमें जो है बेसिकली जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना और उसका एक्सपेंशन इंडिया में किस तरह से करना है उसके ऊपर फोकस करेगा। गूगल ऑलरेडी विशाखापट्टनम के अंदर एक एआई हब बना रहा है। तो एआई हब का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ डेटा सेंटर बनेगा। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, वहाँ पे जो है लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, किस तरह से जो है जॉब क्रिएशन किया जा सकता है। उन सब चीज़ों के अंदर जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड एआई हब बनाने का विशाखापट्टनम में ऑलरेडी कमिटमेंट है गूगल का। टाटा ग्रुप ऑलरेडी जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है इनोवेशन सिटी बना रहा है। वैसे ही अमेज़न जो है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और डेटा सेंटर का कमिटमेंट कर चुका है। ठीक है, अभी लोकेशन फाइनलाइज़ नहीं हुआ है। तो इस तरह से इंडिया चाहता है कि ऑलरेडी जो है वर्ल्ड के अंदर वो डोमिनेंट पोजीशन रख सके, सिर्फ एज़ यूज़र ना बन के रहे, बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक पार्टिसिपेंट की तरह अपने पोजीशन को लेवरेज कर सके, और जो ये एआई की रेस है उसमें से पीछे ना रह जाए।
एक लीडरशिप पोजीशन लेकर चल सके। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय-बाय। वीडियो में थोड़ा बहुत मैं अटका हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट फर्दर बेटर, बट थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। टाटा, बाय-बाय, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।